जय श्री राम, जय श्री हनुमान। हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण ये अपने मस्तक पर मोर मुकुट धारण करते हैं, मोर पंख को धारण करते हैं। इसके पीछे एक प्रसंग है। क्या कारण है कि भगवान अपने मस्तक पर मोर का पंख धारण करते हैं और मोर का पंख घर में भी शुभ प्रतीक के रूप में लगाया जाता है। मोर पंख भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। ये भगवान श्री कृष्ण के पूर्व जन्म अर्थात राम के जन्म का एक प्रसंग है, जब भगवान राम माँ जानकी के साथ में और भ्राता लक्ष्मण जी के साथ में 14 वर्ष के वनवास काल में थे। तो एक बार वो एक जंगल की यात्रा में वो जा रहे थे, तो माता सीता जी को जोर की प्यास लगी। लक्ष्मण जी भी प्यास से व्याकुल थे। तो भगवान राम ने जब ये देखा तो उन्होंने चारों तरफ नजर डाली कि सीता जी आप तनिक चलिए, हो सकता है आगे कहीं पानी हो, हमें पानी जल्दी ही मिलेगा। तो माता जी ने कहा कि मैं अब बिना पानी के एक कदम भी आगे चलने में सक्षम नहीं हूं। मोर पक्षी वहां पर एक पेड़ पर बैठे हुए थे। वो भगवान राम के पास में जाकर के उन्होंने निवेदन किया कि प्रभु, यहां से कुछ ही दूरी पर एक तालाब है, लेकिन ये जो जंगल का मार्ग है वो मार्ग बड़ा कठिन है। यहां मार्ग बनाना पड़ता है। कुछ ही दूरी पर मार्ग है, मैं आपको उसका जो है रास्ता बता सकता हूं। लेकिन उन्हें एक व्यवस्था बताई कि भगवान, मैं पैदल चल करके आपके साथ साथ मैं नहीं चल सकता, क्योंकि इसमें मुझे बहुत लंबा समय लग जाएगा। मैं उड़ करके जाऊंगा और आप पैदल चल करके जाएंगे, तो मैं आपको रास्ता कैसे बता पाऊंगा। फिर मोर ने भगवान की कृपा से श्री राम को एक युक्ति बताई कि प्रभु, एक रास्ता है जिससे मैं आपको तालाब का रास्ता बता सकता हूं। मैं उड़ते हुए मार्ग में हर जगह अपने जो है पंख डालता जाऊंगा, तो आप मेरे जिस मार्ग पर मेरे पंख पड़े हुए हों उन पंखों के जो है रास्ते को चुनते हुए आप तालाब तक पहुंच जाएंगे। भगवान राम ने इसको स्वीकार किया। मोर उड़ता हुआ पंख त्यागता गया। अब यदि जो बिना पके बिना मौसम के यदि मोर अगर जानबूझ करके अपने पंख त्यागता है, जबरन अपने पंख त्यागता है, तो ये उसकी मृत्यु का कारण होता है। तालाब तक भगवान राम उन पंखों के जो है रास्ते आते आते पहुंच गए। उन्होंने माता सीता जी को ला करके जो है पानी पिला दिया। भगवान श्री राम ने पानी पिया, लक्ष्मण भ्राता ने पानी पिया, उन्होंने प्यास बुझाई। लेकिन मोर जबरदस्ती पंख त्यागने के कारण उसको देह त्याग करना पड़ा। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। तन बिसराई मन उमगी अनुरागा, मगे बतावन पंख पग पग त्यागा। हरि हित सारंग निज तन त्यागा, पंछी सम्मुख बना जगत अभागा। उस पक्षी के सम्मुख बड़े बड़े ऋषि मुनि वो भी अभागे सिद्ध हुए। उन्होंने पंख त्याग करके, अपने शरीर का त्याग करके भगवान माँ जानकी, श्री राम, लक्ष्मण जी उनकी प्यास बुझा करके, हरि हित अपना तन त्याग करके भगवान राम को भी अपना ऋणी बना दिया। भगवान राम ने उस मयूर को सम्मान देते हुए उन्होंने कहा, तब उपकारण उऋण कस भयउ,
कृष्ण जन्म पंख निज सिर धरऊ। भगवान राम ने उनको कहा कि हे मयूर, मैं आपके इस उपकार से ऋणी कैसे हो पाऊंगा। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं अपने अगले जन्म में, कृष्ण जन्म में, आपके इसी पंख को मैं जो अपने सिर पर धारण करूंगा। भगवान राम के जन्म में मोर को उपकारों के बदले दिया हुआ ये वरदान, ये सम्मान, इसके रूप में भगवान कृष्ण अपने मुकुट में, अपने मस्तक पर मोर पंख को धारण करते हैं। कहते हैं मोर पंख घर की दीवार पर लगाने से घर की नकारात्मकताएं दूर होती है। मोर पंख घर में लगाने से कुछ जैसे छिपकली वगैरह ये भी उसके पास तक नहीं भटकती। मोर पंख लगाने से घर में समृद्धि और सुख का वास होता है। भगवान कृष्ण को मोर पंख अति प्रिय है, इसलिए अपने घर में मोर पंख अवश्य लगाने चाहिए। ये भगवान कृष्ण अपने जन्म में अपने मुकुट में मोर पंख क्यों धारण करते हैं, इससे संबंधित वास्तविकता है। ऐसी ही अनेक जानकारियां इस चैनल के माध्यम से समय समय पर उपलब्ध करवाई जाती है। इसके लिए आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिचितों को, अपने मित्रों को, स्नेहियों को ये वीडियो आगे प्रेषित करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सके और धर्म की एक से बढ़कर एक वास्तविक जानकारियां उनके बारे में अवगत हो सके। नया साल आपके लिए सुख समृद्धि प्रदान करने वाला हो। आप सबको हिंदू नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।